मार्क्स गणित का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार तो स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 26 मार्क्स गणित पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 मार्क्स को गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स है वो फोड़ सकते हैं। पूरे 80 मार्क्स है वो आप आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो को आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर गणित का पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके 26 मार्क्स को आने वाला है और पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको यहां पर नामांकन रोल नंबर है इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपकी जो रोल नंबर है वो आपको इसमें फिल करना है और यहां पर आप देख सकते हैं पेपर इसमें क्यूआर कोड वो भी लगा है और माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है आपके और गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है और टाइमिंग है जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में गणित का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 26 मार्क्स को गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आपको फोड़ना है 26 मार्क्स को तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें पहला निर्देश दिया गया है आपको कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन रोल नंबर है वो जरूर लिखें और दूसरा निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न करने हैं आपको। और तीसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेक्शन ए की, यानी पेपर के अंदर सबसे पहले आपको खंड ए देखा है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और खंड ए में सेक्शन ए में सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड राइट इट इन द आंसर बुक। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आपको क्या दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 45 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 675 दिया है। यदि एक संख्या 225 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 135 और बी ऑप्शन में 125 और सी ऑप्शन में 145 और डी ऑप्शन में 175। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने चैप्टर फर्स्ट में फॉर्मूला बनाया कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है आपके फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या है आपके, फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 225 और उसके बाद में दूसरा नंबर आपको ज्ञात करना है, यानी सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। अब देखिए एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ आपके 45 यानी महत्तम समापवर्तक है वो एचसीएफ आपके तो 45 दिया गया है, एलसीएम कितना दिया गया है 675। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, सेकंड नंबर में ज्ञात करना है। तो ये 225 इसके गुणा में है, ये इसके भाग में आएगा। तो 45 गुणा 675 और बटे में क्या आएगा आपके यहां पर 225। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 5 को ऐसे काटेंगे 9 बार और इसको काटेंगे 5 से इसको 45 बार। ओके, अब देखिए 9 को 45 से हम काट सकते हैं 5 बार और 5 को 675 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 1 और उसके बाद में 35 यानी 135 बार 135 बार जाएगा। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी इसमें तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है वो कितनी होगी 135। तो इसमें ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² - 6x में शून्यों का जो गुणनफल है वो आपको पूछा है। तो ए ऑप्शन में देखा है -6, बी ऑप्शन में देखा है 0 और सी ऑप्शन में देखा है -1 और डी ऑप्शन में देखा है 6। तो इसमें शून्यों का जो गुणनफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो शून्यों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला लगाते हैं c/a और शून्यों का जो गुणनफल होता है आपके अल्फा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है c/a। यहां पर c नहीं है बहुपद में तो हम क्या मानेंगे 0 और a का मान क्या है, a आपके x² का गुणनफल क्या है 1। अब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी द्विघात बहुपद x² - 6x में शून्यों का जो गुणनफल है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि k का वह मान जिसके लिए समीकरण आपको दिया है 3x - y + 8 = 0 और 6x + ky = -16 संपाती रेखाओं को व्यक्त करें। तो आपको k का मान बताना है। तो a ऑप्शन में देखा है -3, बी ऑप्शन में देखा है आपको 3 और सी ऑप्शन में देखा है आपको -2 और डी ऑप्शन में देखा है 4। तो इसके लिए देखिए संपाती रेखाओं को व्यक्त करना है। ये दोनों समीकरण संपाती रेखाओं को व्यक्त करने हैं। तो संपाती रेखा की सिद्ध संख्या बनेगी आपकी a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2। अब देखिए a1 का मान कितना है आपकी 3 और a2 का मान कितना है आपकी 6 और बराबर b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान क्या है k। तो यहां से आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी 3 को k से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपकी 3 के और 6 को -6 से गुणा करेंगे तो -6। अब k का मान ज्ञात करना है तो k बराबर -6/3 तो आपके आएगा -2 और -2 कौन से ऑप्शन में आपके सी ऑप्शन में है तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि दो समरूप त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो देखा है 16:81। उनकी भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में है 6:8 और बी ऑप्शन में है 1:1 और सी ऑप्शन में 3:4 और डी ऑप्शन में है 4:9। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया गया है, हमें भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो वर्गमूल है वो हमें ज्ञात करना है। तो 16 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 4 और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो 4:9 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 5 आपको दिया गया है, यदि बिंदुओं a के निर्देशांक 10 और -6 और b के निर्देशांक k और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो आपको देखा है a और b तथा a - 2 भी बराबर देखा है 18। आपको k का मान बताना है। तो a ऑप्शन में देखा है आपकी 30 और b ऑप्शन में देखा है 22 और c ऑप्शन में देखा है 4 और d ऑप्शन में देखा है 40। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखा है यदि cos a = √3/2 है तो a बराबर है, यानी cos a का मान आपको देखा है √3/2। आपको a का मान बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 45 डिग्री है, b में 90 डिग्री है और c में 60 डिग्री है और d में 30 डिग्री है। तो देखिए cos a बराबर हमें कितना दिया गया है, cos a बराबर हमें दिया गया है √3/2। जैसा कि आप जानते हैं कि cos a बराबर √3/2 cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है आपकी cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं cos 30, cos से cos कैंसिल तो यहां पर a की वैल्यू आपकी क्या आएगी 30 डिग्री आएगी। तो 30 डिग्री d ऑप्शन में है तो d ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखा है कि एक पतंग है वो भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है और यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग का भूमि पर उन्नयन कोण है वो आपको ज्ञात करना है। तो a ऑप्शन में देखा है 60 डिग्री, b ऑप्शन में है 30 डिग्री और c ऑप्शन में है 90 डिग्री और d ऑप्शन में देखा है 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज कौन सा बनाना है, समकोण त्रिभुज। ओके, अब इस समकोण त्रिभुज का नाम रखना है इसी प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको करना है हल। तो यहां पर देखिए 30 मीटर आपको ऊंचाई देखिए, तो ऊंचाई आपकी क्या है लंबाई। ओके, और 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से तो यहां पर लंबाई देखिए 60 मीटर। ओके, और हमें उन्नयन कोण बताना है। ओके, यानी यहां पर जो थीटा है, यहां पर थीटा मानेंगे, थीटा की जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई है, एक तो दिया गया है AB और बटे में AC। AB क्या है आपकी लंब और AC क्या है आपकी कर्ण। और जैसा कि आप जानते हैं लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है sin थीटा। अब लंब का मान कितना है 30 और कर्ण का मान कितना है 60 और बराबर में देखा है sin थीटा। अब 30 को 60 से कैंसिल करेंगे काटेंगे तो ये बनेगा 1/2 और बराबर में लिखेंगे sin थीटा। sin कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं sin 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है, बराबर में देखा है sin थीटा। sin से sin कट गया तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू है जो उन्नयन कोण कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री कौन से ऑप्शन में देखा है, b ऑप्शन में देखा है, तो b ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखा है कि किसी वर्ग के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो परस्पर होती हैं। तो a ऑप्शन में देखा है लंबवत, b ऑप्शन में देखा है समांतर और c ऑप्शन में देखा है प्रतिच्छेदी और d ऑप्शन में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो किसी वर्ग के व्यास के सिरों पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं यानी दोनों टेंजेंट लाइन है वो आपस में कैसी होती है, समांतर होती हैं। तो इसमें b ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखा है आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वर्ग है और उस वर्ग की जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर देखिए। अब देखिए वर्ग की परिधि क्या होती है आपकी 2πr होती है और 2πr बराबर हमें देखा है 88 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, a ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर, b ऑप्शन में 21 सेंटीमीटर और c ऑप्शन में 14 सेंटीमीटर और d ऑप्शन में 28 सेंटीमीटर। तो देखिए दो को 88 से काट सकते हैं 44 बार। ओके, अब पाई r बचा है तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणा में r का मान हमें फाइंड करना है, बराबर में देखा है 44। अब देखिए 22 को मैं 44 से काट सकता हूं 2 बार। तो यहां पर बचा मेरे पास r/7 इधर बचा 2 और इसके बटे में कोई नंबर नहीं रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो r को 1 से गुणा करूं r और 7 को 2 से गुणा करूं 14 यानी जो रेडियस है जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर रहेगी। तो 14 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया कि विड्थ है और उस विड्थ के लघु त्रिज्यखंड का जो कोण है वो देखा है 120 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के कोण का माप क्या होगा? तो ए ऑप्शन में 90 डिग्री, बी ऑप्शन में 120 डिग्री, सी ऑप्शन में 150 डिग्री और डी ऑप्शन में देखा है 240 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें हल करना है? सबसे पहले देखिए विड्थ बनाना है। तो ये आपकी विड्थ है और इस विड्थ के अंदर ये आपकी क्या है, केंद्र, और केंद्र से ये वाली दूरी आपकी त्रिज्या, ये वाली दूरी त्रिज्या, और यहां पर एंगल बन रहा है, ओके, थीटा मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो आकृति में ये जो त्रिभुज सा बना हुआ है ये है आपकी लघु त्रिज्यखंड, और बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है, बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो है दीर्घ त्रिज्यखंड। और यहां पर हमें देखिए लघु त्रिज्यखंड का जो एंगल यानी जो थीटा है वो आपको 120 मिलता है। तो बाकी का जो एंगल कितने डिग्री का होगा? तो पूरे एंगल में से घटाएंगे यानी 360 में से कितना घटाएंगे, 120 घटाएंगे। तो 360 में से जब आप 120 घटाओगे तो ये बचेगा आपके 240, यानी 240 दे ऑप्शन के अंदर है, तो दे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखा है कि एक घन है और उस घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको देखा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला है 6 * साइड स्क्वायर यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर, बराबर में कितना देखा है 384 देखा है। ओके, अब देखिए भुजा का मान ज्ञात करना है तो भुजा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इक्वल में क्या आएगा, बराबर में 384 और बटे में क्या आएगा आपके 6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा भुजा स्क्वायर बराबर 6 को इससे भाग देंगे तो 6 बार, और यहां पर 4 यानी 64 बार आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या लगेगा रूट, और रूट 64 का मान कितना होता है 8, यानी भुजा कितनी आएगी 8। अब हमें घन का आयतन ज्ञात करना है तो भुजा का क्यूब होता है यानी 8 का क्यूब देंगे, और 8 का क्यूब क्या होता है आपके 512। तो 512 दे ऑप्शन है, तो दे ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखा है प्रायिकता का क्वेश्चन है। ये संख्याओं 1 2 3 और 1 से लेकर 15 तक की संख्या यानी कुल परिणाम कितने हैं, 15 है। याद रखिए 4 का एक गुणन आने की प्रायिकता, तो 4 का गुणन कौन कौन सा होगा 1 से लेकर 15 तक, तो एक तो 4 होगा और एक होगा 8 और एक होगा 12। ओके, 16 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें 15 तक लेना है। तो 4 की टेबल उसमें 3 आएंगे, 4 8 12, तो अनुकूल परिणाम कितने 3 है और कुल परिणाम कितने 15। अब 3 को 15 से काट सकते हैं एक बार, 3 को 3 से काटेंगे एक बार, 15 से काटेंगे 5 बार, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1/5 है, यानी दे ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखा है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एप्रिल में नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि एप्रिल में संख्या कौन सी नहीं है। तो ए ऑप्शन में देखा है √3, तो ये एक प्रकार की एप्रिल में संख्या है, और बी में देखा है √2, ये भी एप्रिल में संख्या है, और सी ऑप्शन में पाई का पाई है वो भी एक प्रकार की क्या होती है, एप्रिल में संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। लेकिन दे ऑप्शन में देखा है √9 का पूर्ण यहां पर देखिए पूरा वर्गमूल होता है 3, तो ये आपकी प्रीमियम संख्या है, तो इसमें दे ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखा है यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्य का आपको देखा है 2, आपको k का मान बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन में देखा है 10 और बी ऑप्शन में देखा है -10 और सी ऑप्शन में देखा है -7 और डी ऑप्शन में देखा है -2। आपको k का मान ज्ञात करना है। इसमें शून्य आपको देखा है तो जहां पर भी x है वहां पर आपको क्या करना है 2 रखना है। तो यहां पर x² तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, उसके बाद में +3 और x की जगह 2 रखेंगे, उसके बाद में प्लस का k। अब इसको सरल करेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6 और प्लस का k आपके k और बराबर में शून्य देखा है तो आप 0 मान सकते हैं। अब 4 और 6 कितना होगा 10 और प्लस का k और बराबर में 0 है तो k बराबर होगा आपके 0 - 10 और k बराबर बनेगा -10, यानी k की जो वैल्यू है कितनी आएगी -10 आएगी। तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखा है आपको एक समीकरण दिया गया 3x + 2y = 11, इसको संतुष्ट करने वाला जो युग्म कौन सा है। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में देखा है 1 और 4, देखिए 1 है वो कहां पर रखना है x की जगह और 4 कहां रखना है y की जगह। इसी प्रकार से x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे, तो देखिए इक्वल में 11 आना चाहिए, यानी इसको जब सरल करेंगे तो कितना आएगा आपके 11 आएगा। तो यहां पर देखिए 3 उसके बाद में गुणा x का मान कितना है 1 और प्लस 2 गुणा y का मान कितना है 4। अब इसको सरल करो 3 1 3 और उसके बाद में 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 और 8 और 3 कितना होता है 11, तो ये करेगा भाई ए ऑप्शन है, यानी जो युग्म है 1 और 4 वो इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो ए ऑप्शन में देखा 1 और 4 ये आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखा कि किस प्रकार के त्रिभुज समरूप सदैव समरूप होते हैं, यानी किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप त्रिभुज होते हैं, सदैव समरूप होते हैं। तो ए ऑप्शन में देखा विषमबाहु त्रिभुज, बी ऑप्शन में है समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज है वो आपके समरूप होते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आपके क्वेश्चन नंबर 17 देखा है कि एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई और उसकी परछाई में देता है 1 अनुपात √3 का अनुपात है। तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का बनेगा, यानी यहां पर हम बात करें एक संपूर्ण त्रिभुज की, तो यहां पर देखिए 1 अनुपात √3 देता है, तो अनुपात को मट्टे में लिख सकते हैं यानी 1/√3। ओके, ये आपकी छड़ की लंबाई दे रखी है और ये परछाई दे रखी है यानी छाया की लंबाई, जिसको हम छाया की लंबाई कह सकते हैं। तो ये लंब जगह आधार देता है और लंब बटे आधार बराबर आप लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए tan थीटा, तो यहां पर tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का जो मान कितना होता है 1/√3, बराबर में लिख सकता हूं tan थीटा, tan से tan कैंसिल, तो थीटा की जो वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री आएगी, तो इसमें 30 डिग्री आएगा आपके ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखा है कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, एक पोल है, उसकी जो छाया है उसकी जो परछाई है वो उसकी जो लंबाई है वो 2√3 मीटर देखिए। आपको सूर्य का जो उनतास कोण है वो बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में 60 डिग्री, बी ऑप्शन में 45 डिग्री और सी ऑप्शन में 30 डिग्री और डी ऑप्शन में 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको देखा है क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न देखा है आपके कि पदों की संख्या अगर 20 है तो उसके लिए माध्यक का कौन सा पद होगा n + 1 बटे 2 का पद होगा, तो इसमें आपको एक फार्मूला लिखना है n + 1/2। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखा है आपको कि बिंदु -3 और -3 और दूसरा है -3 और +3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है जो मिड पॉइंट है वो आपको सोल्व करके ज्ञात करके हल करके इस रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखा है कि cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा, तो cos स्क्वायर 45 का मान आपको ज्ञात करना है। तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/2, तो इस रिक्त स्थान में आएगा 1/2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखा है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करके हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंटन 2 3 4 7 5 1 इसका हमें मध्य बताना है, इसका मीडियन बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो योगफल है वो हमें ज्ञात करना है और इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। और तीसरा प्रश्न देखा है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका कोण कितना देखा है 60 डिग्री। और दूसरा प्रश्न देखा है आपके कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसके पट नए आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वो आपको ज्ञात करनी है। और 13वां प्रश्न देखा है कि शंकु है और उस शंकु का आयतन देखा है 308 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी जो ऊंचाई है वो देखिए 6 सेंटीमीटर, इसके आधार की जो त्रिज्या है वो हमें फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखा है कि बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई है 5 सेमी, बेलन की वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है जो शीर्ष है वो हमें फाइंड करना है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है यदि 5 7 9 अक्ष इसका जो मध्य है जो मेन है वो देखा है 9, हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है, इसका मोड हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही इसका क्या होगा, बहुलक होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 आके यहाँ प्रायिकता से है कि अच्छी प्रकार से फेंटे गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, यानी इक्का नहीं होगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी इसकी जो प्रायिकता है वो आपको फाइंड करनी है। 8वां प्रश्न है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, गोले की जो त्रिज्या है वो आपको ज्ञात करनी है। और 9वां प्रश्न देखा है कि यदि आंकड़ों का बहुलक और मध्य यानी बहुलक देखा है 70 और मध्य देखा है 100 आपको मध्य ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की जो प्रायिकता है वो आपको बतानी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो सैलेंट हाइट है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, शंकु की जो त्रिज्या है जो रेडियस है वो आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बंटन देखा है 5 6 7 9 19 20 इसका हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, मीन हमें फाइंड करना है। उसके बाद खंड बी दिया गया है, सेक्शन बी दिया गया है और सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन आपके लघुत्तरात्मक है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रिय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। और उसके बाद में 5वां
पांचवा प्रश्न देखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल देखा है 4 और -2। और क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसमें दो समीकरण देखे 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है AP 24 21 18 इसके कितने पद दिए गए ताकि उनका योग गठन करो। और 8वां प्रश्न है समरूप आकृति को परिभाषित कीजिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदु 5 और -6 -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के आपको कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। 10वां प्रश्न है यदि 15 कोटे बराबर 8 है तो sin a और sec a का जो मान है जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करना है। 11वां क्वेश्चन है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समुद्र किनारों की जो अवलंबन कोण है वो आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया है। यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की जो चौड़ाई है वो आपको ज्ञात करनी है। और 12वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है कि त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया है 30 डिग्री और साथ ही संगत त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई है वो भी आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद खंड सह सेक्शन सी आपको दिया गया है और सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14 है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो योगफल है वो आपको ज्ञात करना है। और 8वां प्रश्न है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर कितना दिया गया है 7 और 22वां पद कितना दिया गया है 149। उसके बाद में 15वां प्रश्न है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6 5 और -4 3 से क्या हो समदूर हो यानी समान दूरी पर स्थित हो। और 8वां है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ वो ड्रॉ की गई खींची गई है तो सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ ये आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है। 8वां प्रश्न है आपके कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या होती है संपूर्ण कोण अंतरित करती है यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको प्रूव करना है। 7वां प्रश्न है निम्न बारंबारता बटन सारणी का माध्य ज्ञात करना है तो ये सारणी देखिए इसमें भर दिया गया है बारंबारता देखिए 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 80 से 100 और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। किसी भी मेथड से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है निम्न बारंबारता बटन सारणी का आपको भौतिक ज्ञात करना है, इसका मोड ज्ञात करना है तो ये बटन सारणी दी गई है आपको इसमें वर्गमूल दिया गया है, इसमें बारंबारता दी गई है और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, भौतिक ज्ञात करना है। और खंड द है सेक्शन डी है और सेक्शन डी में सभी क्वेश्चन आपके निम्नात्मक हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जानने में है। तो 18वां प्रश्न है आपके कि 13 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्गाकार पार की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है वो आपको फाइंड करना है। और 8वां प्रश्न देखते हैं बच्चों कि दो क्रमांक धनात्मक जो पूर्णांक है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है वो आपको ज्ञात करने हैं, उनके वर्गों का जो योग है वो देखा है 365। और उसके बाद में प्रश्न है गुणन से सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि √1 + sin बटा 1 + sin बराबर में प्रूव करना है cosec - cot और इसके बाद में देखा है sin + cosec का होल स्क्वायर और प्लस cos + sec का होल स्क्वायर बराबर में आपको प्रूव करना है 7 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 देखा है आपको कि निम्न बारंबारता बटन सारणी का माध्य ज्ञात करना है तो ये आपको बारंबारता बटन सारणी दी गई है, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, इसमें वर्ग डाल दिया गया है और जो बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दी गई है तो इसका जो मीडियन है वो आपको ज्ञात करना है। 8वां प्रश्न देखा है आपको कि निम्न बारंबारता बटन सारणी का माध्य है वो आपको यहां पर देख सकते हैं कि निम्न बारंबारता बटन सारणी का माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको माध्य है वो फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। और यहां पर लंबाई देखिए mm में और प्रतियों की संख्या देखिए तो इसका जो कल्पित माध्य है वो आपको फाइंड करना है। तो ये पूरा पेपर है गणित का और अच्छे से आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 मार्च को गणित के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स छोड़ सकते हैं। अगर कोई